नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक जन्म कुंडली के साथ में। ये एक दर्शक ने जन्म कुंडली भेजी है अपने बच्चे के बारे में पूछने के लिए। देखिए, जो लोग भी ज्योतिष का शौक रखते हैं उनके लिए ये जन्म कुंडली किस तरीके से फलित की जाती है। जो लोग ज्योतिष का शौक रखते हैं वो सब लोग जो है अपने लैपटॉप पे, फ़ोन पे या इसी में, मैं डेट ऑफ बर्थ बोल रहा हूँ, उसको खोल लीजिए और मेरे साथ आप भी जो है जन्म कुंडली का विश्लेषण कीजिए। डेट ऑफ बर्थ इनकी जो है सबसे पहले नोट करिए, 9 सितंबर 1984। समय अगर कहा जाए 23:21, रात में 11:21 का जन्म है। अरेरिया, अरेरिया मतलब ARIA, अरेरिया न्यूजीलैंड का जन्म है। न्यूजीलैंड में अरेरिया जगह है, वहाँ का इनका जन्म है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। इनके प्रश्नों को एक एक करके पहले लेते हैं। इन्होंने लिखा है, सर मैं विदेश में रहता हूँ। बिल्कुल ठीक है, न्यूजीलैंड विदेशी कहलाता है। ये मेरे बेटे की जन्म कुंडली है। बिल्कुल ठीक है। आपका कार्यक्रम अगर कहा जाए तो 6 साल से मैं लगातार देखता आया हूँ। 16 सालों से ज्योतिष को पढ़ रहा हूँ अपने शौक के लिए। बहुत सुंदर। मेरे सबसे पहला प्रश्न इन्होंने लिखा है कि मेरे बेटे के ग्रह कैसे हैं। चलिए इनके ग्रहों की बात करते हैं। आप भी देखिए, आप भी समझिए और मैं भी समझता हूं। ग्रहों की अगर बात करें, लगन, लगन का मालिक मंगल, मंगल का अष्टम में केतु के साथ जाना, मांगलिक दोष का निर्माण, मंगल दोष का निर्माण, मांगलिक नहीं मंगल दोष का निर्माण, एक बात। वहीं में पंचमेश अगर कहा जाए सूर्य है अपनी ही राशि में, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में, जो कि सूर्य पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में जो कि सूर्य का नक्षत्र कहलाएगा। बुध अगर कहा जाए मघा नक्षत्र के मघा नक्षत्र में केतु के नक्षत्र कहलाएगा, तीसरे चरण में है। वहीं गुरु अगर कहा जाए अपने ही मूल त्रिकोण राशि का भाग में बैठा है, भाग्य को परिपूर्ण बनाने वाला। देखिए यहां पर एक बात समझिएगा, ग्रह किस भाव का ज्यादा फल देते हैं। अगर ग्रह बली हैं तो अपनी मूल त्रिकोण राशि का ज्यादा फल देते हैं। अगर ग्रह जन्म कुंडली में नकारात्मक है, मतलब नकारात्मक आप समझ रहे होंगे, या फिर नीच का है, तो यह कहा जाएगा कि अपनी मूल त्रिकोण राशि का उतना खराब नहीं करेगा अगर ग्रह जो है नेगेटिव है। वहीं पे लाभ भाव में चंद्रमा बैठा है शतमिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में 14 डिग्री 19 का लाभ पे, पूर्ण रूप से बली। शतमिषा नक्षत्र अगर कहा जाए राहु का नक्षत्र है। शनि स्वाति नक्षत्र में है। शनि इनका अगर कहें तो शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है, शश नामक पंच महापुरुष का निर्माण कर रहा है। मंगल और केतु जैसा मैंने बताया। जन्म कुंडली में राजयोगों की बात करें तो सूर्य अपनी ही राशि का है, अपने आप में राजयोग। गुरु अगर कहा जाए मूल त्रिकोण राशि का, अपने आप में राजयोग। मंगल अगर कहा जाए अपने ही घर का है, अपने आप में राजयोग। जन्म कुंडली में राजयोग अगर कहा जाए, एक होता है मुनि योग, मुनि योग, वो भी राजयोग की संज्ञा, वो बहुत बड़ा राजयोग होता है। ये कहीं ना कहीं गुरु और शनि से देखा जाता है। वसुमती राजयोग है इस जन्म कुंडली में, वसुमती राजयोग है। इंद्र राजयोग है। इंद्र राजयोग मतलब हो गया कि व्यक्ति इंद्र के समान ओजस्वी, चंद्रमा से, मंगल से, शनि से, शुक्र से बनने वाला ये राजयोग है। चंद्रमा, शनि, मंगल और शुक्र से बनने वाला राजयोग है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। अब इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। देखिए इनका अगर मैं बात करूं तो सूर्य उस समय पे दक्षिणायन था। जन्मकालीन नक्षत्र इनका अगर देखा जाए शतमिषा नक्षत्र है। योनि अगर कहा जाए अश्व है। गण अगर कहा जाए राक्षस है। योनि अश्व है, मेहनत करने की काबिलियत देता है, लेकिन ऐसे लोग थोड़ा आलसी भी होते हैं। गण अगर कहा जाए राक्षस है, अच्छा है, खराब नहीं है। आज के युग में राक्षस गण वाले कहीं ना कहीं ज़्यादा सक्सेस हैं। वही सूर्य दक्षिणायन में है तो उठे भागे, काम किया फिर लेट गए, लेटे रहे लेटे रहे लेटे रहे, काम की याद ही नहीं है वाली स्थितियां जो है ये पैदा करता है। पहला प्रश्न इन्होंने लिखा है कि अभी शादी नहीं हुई, कब तक होगी और कैसी रहेगी। चलो शादी की बात सबसे पहले करते हैं, फिर धन की, काम की, अन्य चीज़ों की बात करते हैं। देखिए शादी की बात करें, शनि बैठा है। शनि इनकी जन्म कुंडली में शादी के भाव तुला राशि का है, मेष लगन की पत्रिका है और नवमांश अगर कहा जाए तो धनु लगन का है। शनि आप सभी जानते हैं कि मंदा ग्रह है, धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, लेकिन शनि जहां बैठता है उस भाव से संबंधित चीजों को खराब नहीं करने देता है। एक बात यहां पर मंगल और केतु का योग अगर कहा जाए तो पूर्ण रूप से मांगलिक मंगल दोष का निर्माण करता है। देखिए एक
एक अलग सा कॉन्सेप्ट है कि लगन का मालिक या पंचम का मालिक या नवे का मालिक मंगल हो गया तो आप मांगलिक या मंगल दोष नहीं कहलाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल मांगता हूं कि वो शरीर में, ये खून से होता है, ये खून से संबंधित चीजें, सारी चीजें होती हैं, वो शरीर में उस मात्रा में है जिस मात्रा में व्यक्ति झेल सके, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगले के लिए पीड़ादायी होता है, जो जीवन साथी होगा उसके लिए पीड़ादायी होगा। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति जो है मांगलिक लड़की से शादी करे तो अच्छा है। राहु अगर कहा जाए वृषभ राशि का है। देखिए, दो ऐसी राशियों में ग्रह बैठे हैं, वृषभ का राहु, तुला का शनि। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की शादी विलंब होगी, ये तय है। एक बात, वहीं पे शादी के भाव से पंचम भाव में चंद्रमा, देखिए शादी का भाव से पंचम और सप्तम को जरूर देख लिया करिए। अगर वो पापी ग्रह होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं। शनि अगर कहा जाए चंद्रमा की राशि में है, ऐसे लोग कहा जाएगा कि अपनी शादी को भी दिमाग से करते हैं। दिमाग से मतलब जो है पूर्ण रूप से दिमाग अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से चलता है कि जीवन साथी पैसे वाला हो या धनी हो, ठीक है, एक बात। वही कुटुंब भाव में राहु बैठा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति रहस्यमय है, व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है अपनी चीजों को बताएगा नहीं। वहीं पंचम भाव में सूर्य बुध है, जो संतान का प्रॉमिस कर रहे हैं देव गुरु बृहस्पति के कारण कि इनका विवाह होगा और इनकी संतान भी होगी। अब बात आती है कि कब। शनि के कारण अगर कहा जाए, और शनि एक तरफ शुक्र का होना, एक तरफ मंगल और केतु का होना, ऐसे में भी कहा जाएगा कि व्यक्ति की एक शादी होगी जो चलेगी नहीं, कुछ समय के लिए चलेगी या साल भर चल जाए, बहुत बड़ी बात है। साल, 1.5 साल, 2 साल चल जाए, बहुत बड़ी बात है। एक शादी होगी जो चलेगी नहीं, स्वाति नक्षत्र के चौथे चरण में राहु का नक्षत्र कहलाएगा, और राहु अगर कहा जाए तो उनके द्वितीय भाव में मंगल से दृष्ट हैं। एक शादी होगी जो चलेगी नहीं, उसके बाद जो दूसरी शादी होगी तो व्यक्ति की चलेगी। क्यों? शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए द्वितीय विवाह पे पड़ रही है, शनि की दशम दृष्टि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इनके सुख पे पड़ रही है। देव गुरु बृहस्पति अगर कहें तो दूसरी शादी से व्यक्ति को संतान देगा। पहली शादी से इनका जो है कुछ ही समय में शादी खत्म हो जाएगी। अब यहां पर बात आती है कब। इस समय पे गोचर में शनि महाराज अगर कहा जाए मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, और दशाएं अगर इनकी देखी जाए तो मौजूदा समय पे शनि में राहु का अंतर चल रहा है, ठीक है, शनि में राहु का अंतर। देव गुरु बृहस्पति अगर कहें तो मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, इसके बाद वृषभ राशि में गोचर करेंगे नवंबर के बाद से। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की शादी नवंबर के बाद होगी। वहीं पे गोचर के अनुरूप भी अगर कहें तो कुंभ राशि में शनि का गोचर है मौजूदा समय पे। ऐसे में मैं एक सजेशन देता हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था अगर हो ना कि विदेशों में तो बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं कि एक बार इनकी शादी करा दिया जाए, ठीक है, वो कह लिए झूठी मूठी शादी हो, कुछ कह लिए, क्योंकि विदेशों में बहुत कुछ ऐसा होता है वहाँ की नागरिकता पाने के लिए, वहाँ पर जो है जाने के लिए मैंने बहुत बार देखा है। अगर नहीं हो पाता है तो एक काम करिएगा, शादी इनकी जब हो, वैसे तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि पहली शादी इनकी नहीं टिकेगी, फिर भी करके देख लीजिएगा। जब शादी इनकी हो तो उसके 2-3 महीने के अंदर जो है एक बार फिर से शादी करा दीजिएगा। लड़का अगर कहा जाए तो शनि है, और चंद्रमा अगर कहा जाए लाभ में, शनि अगर कहा जाए तो लाभ की राशि है, कर्म की राशि है, सप्तम में है। ऐसे में कहा जाएगा इसका जो जीवन साथी होगा बहुत धनी होगा, बहुत पैसे वाला होगा, और कहीं ना कहीं जातक जो है पैसे के चक्कर में ही विवाह करेगा, ठीक है, पैसे के चक्कर में ही विवाह करेगा। दूसरी बात, इसके बाद आपने प्रश्न पूछा है अभी कुछ करता नहीं है, ना कोई बात मानता है, अब इसके ग्रह कैसे हैं काम के लिए। मैंने दुनिया भर के राजयोग गिनाए आपको, क्या वो फलित हैं, वो काम करेंगे। देखिए, कर्म का अधिपति और लाभ का अधिपति शनि है। ऐसे में कहा जाएगा कि शनि से पंचम में जो है चंद्रमा का होना, और शनि से द्वादश में अगर कहा जाए नीच के शुक्र का होना, यहां पर विवाह के लिए विवाह का स्वामी अगर कहा जाए शुक्र भी नीच का है, ठीक है, शुक्र भी नीच का है। ऐसे में एक थ्योरी बन के आती है, इस जातक को किसी महिला के कारण बेहद और थोड़ा मोड़ा धन नहीं, बेहद लाभ मिलेगा, भारी मात्रा में धन मिलेगा, एक बात। वहीं शनि से तृतीय या नवे भाव जो कि भाग्य भाव है,
वहीं अगर कहा जाए तो देवगुरु बृहस्पति के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ने का मतलब ये कहा जाएगा कि व्यक्ति 42 वर्ष की आसपास की आयु से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए, देवगुरु बृहस्पति की लगन पे दृष्टि पड़ रही है, व्यक्ति कहीं ना कहीं समझदार होगा। और समझदारी अगर कहा जाए 42 वर्ष के आसपास की आयु से आएगी। 42 वर्ष के आसपास मतलब हो गया कि अक्टूबर जुलाई से लेके 42 वर्ष की आयु में जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच में जो है फिर इनका धीरे धीरे बढ़ेगा। वहीं गुरु अगर कहें तो भाग में बैठा है, माता पिता का सम्मान भी करेगा, यहां पर यह भी मैं कहूंगा। अब बात आती है काम क्या करेगा। देखिए, काम होटल इंडस्ट्री से संबंधित काम ही करेगा। शुक्र नीच का है, कोई बात नहीं। शुक्र अगर इनकी जन्म कुंडली में देखा जाए तो द्वितीयेश है। शुक्र इनकी जन्म कुंडली में अगर कहा जाए सप्तमेश है। और शुक्र अगर कहें तो हस्ता नक्षत्र के दूसरे चरण में। आप सभी अब समझने की कोशिश करिएगा क्यों मैं कह रहा हूं कि खाने पीने का काम करेगा। शुक्र की राशि में एक बली शनि है। शनि अगर कहा जाए 18 डिग्री 43 कला पे स्वाति नक्षत्र के चौथे चरण में। शनि अगर कहें दिमाग को देखेगा, शनि अगर कहा जाए भाग्य को देखेगा, और शनि अगर कहा जाए दसम दृष्टि से इनके चतुर्थ भाव को देखेगा। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति शुक्र से संबंधित काम करेगा। शुक्र धन है, शुक्र व्यवसाय है, और कहीं ना कहीं उससे जो है, कहते नहीं है कि 5 स्टार 7 स्टार होटल यहां तक है। इसमें एक कंट्री में नहीं, एक नहीं, दो नहीं, कई मात्रा में, कई भारी मात्रा में जो है होटल इंडस्ट्री से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति जाएगा। आप इस समय पे इस कुंडली को नहीं समझ सकते हैं क्योंकि आप पिता हैं। आप देख रहे हैं पूरा दिन घर में पड़ा हुआ है और कुछ कर नहीं रहा है, माता पिता की बात नहीं मान रहा है, तो आपको चिंता है कि आगे क्या करेगा। लेकिन इसको 42 वर्ष के आसपास की आयु से परमात्मा ने बेहद और बहुत दे रहा है, देने वाला है। मैं ये क्यों कह रहा हूं ये भी समझ लीजिए। चंद्रमा खाने पीने को दिखाता है। शनि अगर कहा जाए, जैसा मैंने आपको बताया, स्वाति नक्षत्र मतलब हो गया अचानक। राहु अगर कहा जाए तो शनि जिस नक्षत्र में बैठा है वो राहु के नक्षत्र में बैठा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अचानक से जो है धन कमाएगा। व्यक्ति कहीं ना कहीं जुआ सट्टे से संबंधित चीज़ों में भी भारी धन कमाएगा। हालांकि ये गलत है, लेकिन क्या करें, पंचम का और द्वितीय सप्तम लाभ ये दिखाते हैं, ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। एक बात। अब बात आती है कब। मैंने बताया 42 साल की आयु से लेके 48 साल की आयु के बीच में इस कदर इतना धन कमा लेगा। उसके बाद उसको केवल बढ़ाना ही होगा। अभी चल रही है शनि की महादशा 2027 तक का, उसके बाद बुध की महादशा चलेगी। और बुध अगर कहा जाए तो इनकी जन्म कुंडली में सबसे बड़ा राजयोग है। एक बात। वहीं इस समय पे 7.5 का मध्य चरण चल रहा है। 7.5 अगर कहा जाए तो शनि का गोचर लगन को देखेगा, दसम दृष्टि से मंगल और केतु को देखेगा। शनि की महादशा है, शनि में केतु का अंतर है। सर पे कहीं ना कहीं चोट लगेगी या सर के अंदर कोई बीमारी होगी। समय फरवरी से लेके, अगले साल की मैं बात कर रहा हूँ, फरवरी से लेके सितंबर तक के पीरियड में अपने आप को बचा के चलें, संभाल के चलें। चोट या सर में कोई समस्या होना जिसका असर काफ़ी भारी होगा, बच जाएंगे ये जरूर मैं कहूँगा, लेकिन समस्या बहुत बड़ी होगी, समस्या बहुत बड़ी होगी। अब बात करते हैं इनके अगले प्रश्न की। क्या करेगा, बिजनेस या नौकरी? बिजनेस करेगा। बिजनेस के योग हैं, कर्म का अधिपति शनि है, लाभ का अधिपति शनि है। ऐसे लोग स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं। शनि अगर कहा जाए भाग्य को देखेगा, व्यवसाय में बैठा शनि, और जिस नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, शुक्र से संबंधित काम करेगा। शुक्र की राशि है। ऐसे में व्यक्ति व्यवसाय के लिए ही बना है, उसको बहुत ज़्यादा फोर्स मत करिएगा नौकरी वोकरी करेगा नहीं, व्यवसाय करेगा और व्यवसाय में चमकेगा, जिसे कहा जाता है चमकना। और आप क्या हैं, आपसे कई गुना ज़्यादा धन ये कमाएगा, छोटी मोटी बात नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है, एक ज्योतिष ने नीलम पहना रखा है। देखिए, नीलम इसने पहन रखा है, नीलम का इसमें काम नहीं है। ऑलरेडी शनि अगर कहा जाए तो बहुत बली है, शनि अगर कहा जाए तो बहुत बली है। नवमांश में भी अगर कहा जाए तो मीन राशि का है। नवमांश में अगर कहा जाए तो शनि और राहु दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग है। दो पापक ग्रह और दोनों बली अवस्था में, इनका विवाह तो चौपट कर दिया, पहला विवाह, ठीक है। शनि राहु एक साथ नवमांश में बैठना चौपट कर दिया।
लेकिन काम के लिए, धन के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है। हजारों कुंडलियों में ऐसी कुंडलियाँ होती हैं, हजारों कुंडलियों में। और ये बातें मेरी आपको याद आएंगी जब ये 44 साल की आसपास की आयु में होगा। मतलब 42 से 2 साल थोड़ा सा देखने को लगेगा, 44 साल के आसपास की आयु में होगा, तब मेरी ये बातें आपको याद आएंगी। वहीं पे शनि अगर कहा जाए तो प्रश्न आपका जो नीलम, देखिए जब आपका पेट भरा हुआ है और वैसे भी ये कहीं ना कहीं जो है दो ऐसे भावों का स्वामी है जो कि अच्छा नहीं है। अब ये जो थोड़ी मोड़ी विवाह से संबंधित चीज़ों में ठीक ठाक है, थोड़ा मोड़ा वो भी खत्म कर देगा। ज्योतिष का मतलब अनुभव है, ज्योतिष का मतलब शिक्षा है, ज्योतिष का मतलब हो गया अनुभव। देखिए ज्योतिष फेसबुक से, यूट्यूब से पढ़ के नीलम बता देना फिर ये गलत है। इसको नीलम तत्काल उतरवा दीजिए। ये नीलम इनके लिए नहीं बना है, इनके लिए कोई रत्न बना है तो ये माणिक्य है। पुखराज भी मत पहनाइए, छोड़ दीजिए, माणिक्य पहना दिए बस। गुरु की दृष्टि सूर्य पे पड़ती रहेगी और ये लक्ष्मी भी देगा कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं सुख भी देगा और इनको नाम भी देगा। ये नामी वाली कुंडली है, मेष लगन है, कृतिका नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ है, सूर्य का नक्षत्र है। और सूर्य अगर कहा जाए तो लगन से पंचम में और लगन से भाग्य में देव गुरु बृहस्पति हैं। ऐसे लोग नामी होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है कि कंफर्टेबल लाइफ का 42 ही मान लीजिए, उसके बाद से तो आपको मिल ही नहीं पाएगा। ये इतना व्यस्त हो जाएगा अपने कामों में कि आप, लेकिन गुरु के कारण आपका सम्मान जरूर करेगा, इस चीज़ का निश्चिंत रहिए। जैसे आपने लिखा अभी बात नहीं मानता, गुरु के कारण आपका सम्मान करेगा। गुरु अगर कहा जाए तो भाग लगन को देखेगा और सूर्य और बुध को देखेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि जातक की संतान होगी और संतान भी कहीं ना कहीं अव्वल दर्जे की एक संतान होगी। शनि दूसरी संतान नहीं होने देगा, एक ही संतान है इसमें, शनि दूसरी संतान नहीं होने देगा। राहु अगर कहा जाए शुक्र को देखेगा, शुक्र को देखेगा। मैं कह तो रहा हूँ जो आप वो जो चलता है विदेशों में शादी कि करा दिया, उसके बाद जो है वहाँ की नागरिकता या कोई बात हो, मिल गए, उसके बाद दोनों अलग हो गए, ये इस कुंडली में संभव है। आप ऐसा इसके लिए आगे करा सकते हैं। एक बार ये चीज़ करा दिया तो ये भाव एक्टिव हो जाएगा, शादी जिससे भी होगी अच्छी चलेगी, उसमें कोई दो राय। लड़का मूड़ी है, मंगल के कारण अगर कहा जाए, मंगल केतु अष्टम में बैठे हैं, ऐसे लोग मूड़ी होते हैं, ऐसे लोग स्वतंत्र होते हैं, आप इसको बांध नहीं सकते हैं। इस चीज़ का निश्चिंत रहिए, बधेगा नहीं, जो करना है अपने दम पे करेगा। वहीं पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि चंद्रमा से शनि अगर कहा जाए तो 90 में है, और चंद्रमा से अगर कहा जाए सूर्य सप्तम में है, और चंद्रमा से अगर कहा जाए गुरु लाभ में है। ऐसे लोग अगर कहें तो लक्ष्मी अपने भाग्य के सहारे कमाते हैं। वहीं जीवन साथी अगर कहा जाए शनि है, देव गुरु बृहस्पति जो जीवन साथी दूसरा होगा, इनके काम में इनकी मदद भी करेगा। ऐसे लोग खूब धन कमाते हैं, खूब धन। और ऐसे लोगों के जीवन साथी के आने के बाद या उनसे बेहद आशा पैसा मिलता है। लड़का माइंडेड है, इसको बेवकूफ़ मत समझिए। चंद्रमा की राशि में शनि का होना, और शनि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं लाभ का स्वामी होना, ऐसे लोग मानसिक रूप से बड़े मजबूत होते हैं। राहु के नक्षत्र में है, क्या चल रहा है दिमाग में, कहाँ से पैसा लाना है, कैसे मैनेज करना है, किसको बेवकूफ़ बनाता है, इन सबों को ये सब चीज़ें पता रहती हैं। बाकी कुछ उपाय हैं व्हाट्सएप में मैं भिजवा दूंगा। आप सभी ने भी उम्मीद करता हूँ कि अध्ययन किया होगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।